ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज तीसरे सत्र में। तो आज से हम कर्म योग शुरू करने वाले हैं। कर्म योग छठे अध्याय तक चलेगा। ये पूरे गीता 3 भागों में विभाजित होता है, 1 से लेकर के 6 तक, जिसको कर्म योग बोलते हैं। लेकिन कर्म योग प्रायः तीसरे अध्याय से शुरू होता है और छठे अध्याय तक अपना कर्म योग चलेगा। 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग, जो कि इसका क्रीम है, इस पूरे गीता का क्रीम है। 7 से लेकर के 12 तक वो भक्ति योग चलेगा और 13 से लेकर के 18 तक ज्ञान योग। तो आज हम कर्म योग का शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कल के विषय में कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा? कल हमने गीता का सार का अध्ययन किया था। गीता का सार दूसरे अध्याय में भगवान पहले जो अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न करे थे, 4 प्रश्न, और 5वां प्रश्न जो है उनका, जो प्रश्न नहीं, 5 जो 4 कारण बताए थे युद्ध ना करने का, उसका समाधान देते हैं भगवान ये दूसरे अध्याय में। और 5वां संशय, 5वां भी कारण देते हैं अर्जुन दूसरे अध्याय में कि 5वां कारण क्या था संशय का। पहला कारण क्या था कि उनके जो सगे संबंधी हैं, मित्र गण हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये पहला उनका संशय, पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण क्या बताया उन्होंने? दूसरा कारण बताते हैं कि आनंद क्या प्राप्त होगा इनको मृत्यु के बाद, आनंद कहाँ से मिलेगा, किससे आनंद साझा करेंगे। तीसरा कारण क्या? इनको मारने का, इनको वध करने का उनको पाप लगेगा। चौथा क्या कारण है? परंपराएं विनिष्ट हो जाएंगी। और 5वां कारण जो दूसरे अध्याय के शुरू में बोलते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप मुझे बताइए। कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति माम त्वाम प्रपन्नम। यानी मैं आप अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरा कर्तव्य है ये नहीं जान पा रहा हूँ। इसलिए गुरु गुरु के शरणागत होते हैं, बोलते हैं कि आप ही मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा वो बताइए। तो अर्जुन क्या मांग रहे हैं भगवान, गुरु अपने गुरु से, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, प्रेयस्कर नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट भी कल मैंने आपको बताया कि श्रेयस्कर का क्या मतलब है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो।
तो ये जो गीता का अध्ययन है, जो कल भी आपको बताया था, गीता का अध्ययन हमें कुछ नहीं, अर्जुन का हाथ पकड़ के और उनको पकड़ करके बस हम वो जो फुट स्टेप, जिस फुट स्टेप पे वो चल रहे हैं, बस वही फुट स्टेप पे हमें चलना है, तो हम गीता को समझ पाएंगे। तो वो अपने गुरु से जो है वो सबसे श्रेष्ठ कर चीज है वो मांग रहे हैं, जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर हो, ठीक है। प्रेयस कर नहीं, जो प्रिय हो वो नहीं मांगे हैं उन्होंने, श्रेष्ठ कर मांगा, ठीक है। तो ये गीता का जो सफर है हमारे को, हमारा वही है, प्रेयस कर से लेकर के श्रेष्ठ तक, शेष कर का सफर है, कृपणता से ब्राह्मण तक का सफर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने भगवान की परिभाषा देखी, पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता हैं वो बताते हैं कि भगवान क्या है। भगवान मतलब भग धातु से बना हुआ, भग यानी छह, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य कैसे परिपूर्ण का क्या मतलब, असीमित धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य और सौंदर्य, इसके बाद ऐश्वर्य और अंत में वैराग्य। ये 6 से असीमित, जिसमें असीमित मात्रा में पाई जाती है, उसे भगवान बताते हैं। ऐसा परिभाषित किया है पराशर मुनि ने, ठीक है। फिर भगवान एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनके संशय को मिटाने की कोशिश करते हैं। मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु का कारण बताते हैं, तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, वो तो शरीर है, शरीर तो ऐसे ही देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, वो तो बचपन से लेकर के यौवन यानी कि जब युगल हो जाता है, युगल के बाद फिर वृद्धावस्था तक आता है, तो शरीर तो ऐसे ही वृद्ध हो रहा, तुम रोक नहीं पाए हो। बचपन से लेकर के लोग बूढ़े हो गए, आपने, हम रोक पाए क्या, नहीं रोक पाए, तो तुम क्यों चिंतित हो। तो एक चीज क्या है जिसके लिए हमें चिंता होना चाहिए, वो है चेतना, वो है आत्मा। तो आत्मा जो है वो निरंतर उस शरीर में बना हुआ है, और वो शरीर को, जब वो शरीर वृद्ध होकर के क्षीण हो जाएगा, तो वो आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगी। तो तुम्हें चिंता की बात की है, वो तो शरीर, वो आत्मा तो जिंदा है, वो आत्मा तो शाश्वत है, वो तो हमेशा रहेगा, शरीर तो क्षीण हो रहा है, वो होगा ही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दे करके भगवान समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम मृत्यु से शोकाकुल क्यों हो, ठीक है। फिर दूसरे बार में फिर बताते हैं आनंद, तुम्हें आनंद, फिर बोलते हैं आनंद तुमको तुम्हें, तुम अगर तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, तुम्हारा कितना उपहास होगा, ठीक है। तो आनंद की तो बात दूर छोड़ दो, तो उपहास भी लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर परंपराएं के बारे में बताते हैं कि तुम भक्ति करोगे तो परंपरा तो स्वतः ही तुम सारे इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे। और लोग परंपराएं कब निभाते हैं, जब हम वेद और शास्त्रों का कर्म कांड ये 3 गुणों में रहते हैं, तब हम ये परंपराओं की चिंता करते हैं। क्योंकि एक ये अगर 3 गुण से कोई ऊपर उठ गया तो स्वतः ही वो अपनी परंपराओं को निभाता है, ठीक है। इसके बाद भगवान ज्ञान योग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और अंत में बुद्धि योग में बताते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कि जो स्थिर बुद्धि हो जाता है, पहले तो बताया व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, यानी कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो। अपनी बुद्धि को जो स्थिर करता है वो भौतिक आसक्ति से और परे हो जाता है। जैसे हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण लिया कि 70 साल की उम्र में भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कहाँ गए, अमेरिका चले गए थे, 40 रुपए जेब में लेके चले गए थे। तो क्या थे, स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ के क्या मतलब, अपने दृढ़ में, भक्ति में दृढ़ थे, दृढ़ निश्चय थे, बाकी सारा भौतिक कार्य कर रहे थे, लेकिन वो उनका कार्य क्या था, भगवान को प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो अंत करते हैं, और सबसे अंत में हमने 62वां और 63वां श्लोक आपको बताया जो बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ पे एक मनुष्य का जो 8 चरण होते हैं पतन का, वो 8 चरण का बहुत सुंदर व्याख्या है। बार बार बोलता रहूंगा, वो व्याख्या और भी आगे आएगी, तो उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। बहुत ही सुंदर 2 श्लोक हैं, लेकिन आज इसको इतना तक रोकते हैं। अब क्या है, इस अध्याय में क्या होने वाला है, पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने सारा कुछ बता दिया कि दूसरे में क्या आने वाला है, पूरे गीता में क्या आने वाला है, सारा ज्ञान दे दिया।
कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, बुद्धि योग क्या है। लेकिन अब क्या हुआ, अर्जुन समझने लग गए कि अरे बुद्धि योग का मतलब तो कि मैं कहीं सुनसान जंगल में जाकर भगवान का नाम का जप करने लग जाऊं तो वो कर्तव्य विमुख हो गया। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे भगवान का तो स्मरण, उनको उनका समझने का ये तात्पर्य था कि भगवान तो बता रहे स्थित प्रज्ञ हो जाओ, यानी कि सिर्फ भगवान का दिन जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करो। लेकिन भगवान ने क्या बोला था, भगवान ने बोला था कि अपने फल को आसक्त करो, फल को हटाओ, फल को भगवान पे अर्पित करो और तब कर्म करो। लेकिन अर्जुन ने क्या समझा कि ना ना, भगवान ने तो बोला है कि भाई मेरे को मेरा स्मरण करो और जंगल में जाके स्मरण करो। तब उसको एक एक करके आप क्लैरिफाई करेंगे भगवान इस इस अध्याय में, जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग का क्या मतलब है, योग क्या मतलब है, प्लस, 2 + 2 = 4। तो प्लस का क्या मतलब हुआ, जोड़। तो ये कर्म जोड़, जोड़ किसका, योग का क्या मतलब, जोड़। जोड़ किससे जोड़ रहे हैं, भगवान से। तो योग का क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो हम किस तरह कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं, उसका ही वर्णन इस अध्याय में आएगा। कर्म के द्वारा जुड़ने को बोलते हैं कर्म योग। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला श्लोक क्या बोलता है। हाँ, तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट आएगा आपको, बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए। कर्म एक कर्म, एक होता है कर्म योग, एक होता है कर्म कांड। कर्म कांड का क्या मतलब हुआ कि जो हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो हम कर्म कर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे शास्त्र क्या है, वेद, वेद क्या है, वेद बेसिकली क्या है, मैनुअल है। मैनुअल यानी जीवन को जीने का मैनुअल है। तो लेकिन उसमें हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे शिक्षाएं हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमको ये करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये कार्य करने से ये हो जाएगा, तो उसको कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड का क्या मतलब है, आप सारा सकाम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं आप स्वयं का प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, मैं एक अस्पताल बना दूंगा, मैं एक अनाथालय खोलूंगा, ठीक है, उसमें मेरा पुण्य होगा, मेरा नाम होगा, ठीक है। तो ये कर्म कांड हो गए। लेकिन कर्म योग क्या है, कर्म योग है कि वो कर्म जिसकी फल जो है हमने भगवान को, निष्काम कर्म, मतलब उसको फल को जो है हमने भगवान को अर्पित किया। तो ये कैसे संभव है, ये पूरे अध्याय में हम सीखेंगे। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित इंद्र भोग के लिए, यानी हम अपनी इच्छा के लिए जो भी कार्य करते हैं, अपने को प्रसन्न करने के लिए, सारा कार्य अच्छा काम कर रहा है, वेदों शास्त्रों के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें स्वार्थ छुपा रहता है, उसको स्वयं की प्रसन्नता के लिए, तो उसको कर्म कांड बोलते हैं। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करना और सेवा करने के लिए। तो कर्म योग और कर्म कांड का ये डिफरेंस जो है, ये भेद जो है, वो बिल्कुल आप समझ जाइए। कर्म योग का क्या मतलब होता है, और यही पूरे अध्याय का में समझाएंगे भगवान, ठीक है। तो कर्म योग का मतलब है वो कर्म जो फल के द्वारा हम भगवान की सेवा करें। लेकिन कर्म कांड क्या है, फल के द्वारा हम अपने आप की सेवा करें। तो सबसे पहला प्रश्न, पहला भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वह अध्याय का सबसे पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कं कर्मणि घोर मां नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, दो नाम भगवान ने को यहाँ पर बता रहे हैं। एक क्या बता रहे हैं, बुद्धि जनार्दना, जनार्दन, और दूसरा बोल रहे हैं केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो देखिए, अर्जुन जो है, वो जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला, बुद्धि के द्वारा जो है वो मेरी पूजा करो, बुद्धि के द्वारा अपना कर्तव्य को मेरे पे, बुद्धि के द्वारा अपने कर्म को करो, कर्म के फल को मेरे मुझे अर्पित करो। लेकिन अर्जुन ने क्या समझा कि आप इतने चीज आपने बता दिया है कि अब मेरे लिए क्या शेषकर है
मेरे लिए सकाम कर से शेष समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर में युद्ध में भगवान को बोल रहे हैं कि अगर बुद्धि को सकाम कर्म समझते हैं तो मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? तो वो कर्म विमुख होना चाह रहे हैं अर्जुन, तो युद्ध तो करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है। तो इसमें केशव क्या बोल रहे हैं, केशव क्यों बोल रहे हैं कि भगवान ने एक केसी नाम के असुर का वध किया था। केसी कौन था? केसी असुर जो था वो कंस जो है भगवान को मारने के लिए केसी सुर का केसी सुर को भेजा था, घोड़े के रूप में भेजा था, जिसका भगवान ने वध किया था। तो यहाँ अर्जुन क्यों बोल रहे हैं केशव केशव? क्योंकि वो जब भी इस तरह का नाम लेते हैं तो केश अर्जुन का ये मतलब होता है कि वो उनके संशय रूपी राक्षस को भगवान वध कर दे। ठीक है। तो अब दूसरा क्या बोल रहे हैं अर्जुन, सुनिए। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह्य सेव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो श्रेयो अपनुयाम। आपके व्यामिश्रित, यानी व्यामिश्रित का क्या मतलब, आपने कितना ज्ञान दे दिया? व्यामिश्रित, बहुत सारा, मिश्रित ज्ञान दे दिया। भक्ति योग भी बोल दिया, कर्म योग भी बोल दिया, ज्ञान योग भी बोल दिया। आपने व्यामिश्रित यानी अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान यहाँ अर्जुन फिर बोल रहे हैं कि मुझे क्या बताइए? श्रेयस्कर बताइए, मेरे लिए वो चीज बताइए जो मेरा मेरा भला कर सके, मुझे सबसे मेरे शाश्वत आनंद दे सके। प्रेयस्कर नहीं, प्रिय नहीं मांग रहे हैं भगवान। भगवान अर्जुन श्रेयस्कर मांग रहे हैं। ठीक है। और क्या फिर बोल रहे हैं? तद एकम वदा, एक चीज बताइए भगवान, आप इतने चीज बता दिए, तद एकम वदा, एक चीज। ठीक है। तो भगवान अभी क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाचा लोके अस्मिन् यत् लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा पुक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो देखिए भगवान यहाँ पे दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बताया, और इसको दूसरे अध्याय जो है उसको और भी विस्तार से बताना शुरू कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि आत्म साक्षात्कार का शब्द का मतलब होता है भगवान की सेवा में, भगवान को दर्शन दे, भगवान का दर्शन करना। जब उससे पता चल जाता है कि वो शरीर नहीं और आत्मा है, तो उससे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान बता रहे हैं दो तरीका है। एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या करता है? ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। दूसरा कर्म के द्वारा, यानी भक्तिमय सेवा के साथ। ठीक है। तो ये दो तरीका भगवान बता रहे हैं, तो इसको और हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से? एकम वद, एक चीज बताइए भगवान, आपने तो इतनी चीजें आपने बता दी, एक चीज बताइए, कौन रास्ता जाना है? ज्ञान का रास्ता पकड़ना है, बुद्धि का रास्ता पकड़ना है, कर्म का रास्ता पकड़ना है? तो ये जो वे दिखाया है, तो कौन सा रास्ता पकड़ना है, ये जो है अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। ठीक है। तो ये ज्ञान का मार्ग है जो अर्जुन समझ रहे हैं, ज्ञान का मार्ग की भाई ज्ञान ले लिया, ज्ञान के द्वारा हम भगवान को, परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। या फिर भक्तिमय सेवा के द्वारा, जो हनुमान जी के रूप में अपने कर्म के द्वारा। ठीक है। तो इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि वो सन्यास किसको समझ रहे हैं। अर्जुन सन्यास किसको समझते हैं? ठीक है। अर्जुन सन्यास किसको समझ रहे हैं? कि जंगल में जाकर के भगवान का नाम का जप करना, उसको अर्जुन समझ रहे हैं, यानी कर्तव्य विमुख हो जाए। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है,
दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही बुद्धि योग है। तो यहाँ क्या बल बताने की चेष्टा कर रहे हैं भगवान, यहाँ बताने की चेष्टा करने की, देखिए अगर हम सन्यास ले भी लेते हैं सन्यास लेने का क्या मतलब है कि कोई ऐसा स्थान हमने चुन लिया जिसमें कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, हम ऐसे स्थान में हिमालय के पास चले गए, तो हमने ऐसा स्थान चुन लिया जहाँ भौतिक आनंद के लिए आपको कोई चीज मिलता ही ना हो, ठीक है। तो उसने हमने क्या किया, हमने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को, द्वार को बंद करने की चेष्टा किया, है ना। अब वहां कुछ मिलता ही नहीं है तो आप इंद्र भोग करेंगे कैसे? आप ऐसे सुनसान और अकेले रहने लगेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो भगवान क्या है, क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा जब तक हृदय शुद्ध ना हो, अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो ऐसा सन्यास का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको भौतिक आनंद की चीजें दिख जाएंगी तो आपको वो दोबारा भोग करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आत्मा की शुद्धि परम आवश्यक है। अगर आपको सन्यास भी लेना है तो आत्मा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी ओर क्या बता रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है, अब जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है, भगवान का सारा कर्म कर रहा, भौतिक कर्म में भगवान के लिए सब्जी भी ला रहा है, भगवान के लिए खाना भी बना रहा है ना। लेकिन हर समय वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां जो हैं, सारी इंद्रियां, 10 तरह की इंद्रियां होती हैं। एक कर्म इंद्रियां होती हैं, मैं आगे बताऊंगा इसमें आपको, और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ये सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में उसने लगा रखा है। तो जब लगा रखा है तो उसको हर समय भगवान का ही स्मरण आ रहा है, ठीक है। तो वो तो विचलित हो ही नहीं रहा भौतिक से, ठीक है। तो इसको ये समझाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या नतीजा है, ये चित्र के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। चित्र के माध्यम से है कि ये अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने संन्यास लेने का प्रयास करते हैं, उसको भगवान क्या बोलते हैं, कर्म इंद्रियानि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसके मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचार कहलाता है। देखिए भगवान कितना कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किनके लिए, वो जो सन्यास लेते हैं। अभी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही ये रहता है कि भक्ति का क्या मतलब हो गया, सन्यास ले लेना। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कृत्रिम तरीके से कर्म इंद्रियानी संयम, यानी कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को संयमित कर लिया है। कैसे? हिमालय के पास चला गया, ठीक है, कहीं ऐसी सुनसान जगह चला गया जहां कुछ चीज मिलती ही नहीं हो, ठीक है, आनंद भौतिक चीजों से दूर चला गया है, ठीक है, ठीक है। तो मनसा स्मरण, लेकिन फिर क्या करता है, मनसा स्मरण, लेकिन उसको चिंता लगा रहता है कि मुझे धूम्रपान करना है, धूम्रपान करना है, ठीक है। इंद्रियार्थीन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो जैसे ही उसको सिगरेट दिखता है, वो सिगरेट उठाता है, फोन उठाता है, और सारा सन्यास उसका खत्म हो जाता है। तो ऐसा है, लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, मिथ्याचारी, ठीक है। तो भगवान बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो समझ रहे हो कि जंगल में जाकर के तुम सन्यास ले लो, वो गलत है। वो क्यों गलत है? जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक वो करने का कोई मतलब, वो मिथ्याचारी है ना। एक बहुत अच्छी कथा आएगा, कथा है, सुन लीजिए, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना था होगा। आगे भी ये कथा रिपीट होगी। तो एक भरत महाराज थे जिनके नाम पे हमारा देश का नाम आया। तो बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने सन्यास लेने का प्रयास किया, सन्यास भी लिए, इन्होंने सारा अपना राजपाट छोड़ दिया, राजपाट छोड़ के जंगल में चले आए। तो जंगल में जब चले आए वो, तो एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में एक सरोवर में स्नान करने गए।
तो सरोवर में स्नान करने गए, उसी समय क्या था, एक हिरणी जो गर्भ गर्भ से थी, वो उसको एक ये शेर दौड़ाने लग गया। तो वो जो हिरणी थी, वो उस सरोवर में कूद गई और कूद करके उसने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन उस जो गर्भ से थी, तो उसको उनका हिरणी एक छोटा सा बच्चा हुआ। वो हिरण का जो बच्चा था वो बहुत ही प्यारा था, और वो बहते हुए भरत महाराज के पास आ गए, और भरत महाराज उससे बहुत मोहित हो गए, क्योंकि छोटा हिरण का बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो उसको बहुत से मोहित हो गया, और मोहित होकर के उसको फिर लेके आ गए अपने साथ, और उसके साथ हमेशा रहने लग गए, उसका सेवा करने लग गए, उसका उसके साथ उनके बिना मन ही नहीं लगता था। तो देखिए, उनका हृदय शुद्ध नहीं था। अब हृदय नहीं शुद्ध होने की वजह से क्या हुआ, जिस कार्य के लिए आए थे उससे विमुख हो गए, भगवान की भक्ति करने आए थे, लेकिन क्या हो गया, वो एक हिरन के बच्चे से आसक्त हो गए। और जब इन्होंने शरीर त्यागा, जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनको अगला जन्म जो है हिरन के रूप में ही मिला। ठीक है, इसका आगे आगे अभी आज के कथा में नहीं बोलेंगे, आगे आएगा, इसका इनका रिपीट होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान ने इनको अगले जन्म में जब हिरण का जन्म हुआ, तो इनको स्मरण इनको स्मृति भगवान ने दिया था कि इन्होंने क्या गलती पिछले जन्म में की थी, क्योंकि भगवान के भक्त, लेकिन इनको जो अपनी गलती भुगतनी पड़ी। क्या गलती की इन्होंने, भगवान की भक्ति करने आए थे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं था, तो हिरण हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, और फिर हिरण हिरण के ही जन्म, हिरण के रूप में इनका अगला जन्म हुआ। तो इसको भगवान क्या बोल रहे हैं, मिथ्याचारी, मिथ्याचार से उच्चते। ठीक है ना। तो ठीक है, अब तक तो भगवान ने बता दिया, ठीक है, कर्म कैसे क्या नहीं करना है, वो भगवान ने बता दिया। डोंट से बता दिया भगवान ने, अब डूज बताएंगे क्या करना है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, यहाँ श्लोक नहीं दिया है, मैं श्लोक बोल देता हूँ आपको। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ठीक है, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कैसे कर्म करना है, श्री विष्णु के लिए, विष्णु को प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान को प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। और भगवान जब भी श्लोक बोलेंगे ना, तो पहला में प्रॉब्लम बताएंगे, पहला में या तो सॉल्यूशन बताएंगे, दूसरा में प्रॉब्लम बताएंगे, या पहला प्रॉब्लम बताएंगे, दूसरा में सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि अगर तुम जो भी कार्य करो वो भगवान की, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इसको हम तोड़ करके थोड़ा सा और सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग को मन में ये आएगा कि हम अपना डेली तो कार्य करते हैं, उसमें हम अपने कार्य में भगवान को कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम अपने कर्म को भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आएगा। कब आएगा, जब आज आज हम आगे बताएंगे आपको, आगे आएगा स्लाइड में, कि इस युग का
जो सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ कौन सा है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है, उससे अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम सारे कर्म जो है वो धीरे 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 करके अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये जो वेद हमें शास्त्र बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो 4 पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। क्या-क्या है? काम, अर्थ, मोक्ष और अ, अर्थ, काम, मोक्ष, और चौथा क्या है? अर्थ, काम, मोक्ष। चलिए चौथा मुझे स्मरण नहीं आ रहा। तो अब जो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है यहाँ पे? अर्थ और काम। अगर हम अर्थ यानी पैसा भी कमाते हैं, और धर्म, सॉरी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4। तो धर्म के द्वारा अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो हम बंधन में फंसेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि कई पैसा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाता है। लेकिन अगर वो हमें प्रसन्नता, खुशी प्रदान करता होता, तो जितने पैसे वाले हैं सबके यहाँ इतना सब तो सबसे ज्यादा खुश होते। तो आप देख सकते हैं ऐसा कई उदाहरण हमारे सामने दिखते रहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन त्याग दिया जबकि उनके पास सारे भोग विलास रहते हैं। तो पैसा हमारा खुशी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो अर्थ जो है, जो पैसा कमाना है, वो धर्म के साथ नहीं जुड़ा है। और धर्म के साथ नहीं जुड़ा है तो क्या होता है? वो हमें बंधन में बांधता है। अब जैसे आप बच्चे में आपने देखा होगा कि सैक होता है, सैक रेस आपने कई लोगों ने करा, मतलब बोरी वाला रेस देखा होगा। बोरी के साथ जो रेस होता है बच्चे खेलते हैं, अगर नहीं भी खेला होगा तो आपने देखा होगा। तो बोरी में खेलने वाला जो है, बोरी में जो दौड़ता है वो जल्दी पहुंचेगा, या जो बोरी में नहीं है वो जल्दी पहुंचेगा? ठीक है, तो इसका उत्तर आप सबको मालूम है कि जो बोरी में नहीं है वो जल्दी पहुंचेगा। तो कहने का तात्पर्य ये क्या है कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो बोरी में दौड़ रहे हैं, ठीक है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कार्य कर रहे हैं तो बोरी में नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। अब देखिए, कल हमारे पास कई प्रश्न आए थे कि देवता का, अभी कुछ देवता का रोल यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। देवता क्या रोल निभाते हैं, देवता कौन होते हैं, ठीक है? तो समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर के देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का सामान्य संपन्नता प्राप्त होगी। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति की सूक्ष्म तत्व शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे क्या भगवान बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जो यज्ञ है ये भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, जैसे हमने पिछले बार पढ़ा, पिछले श्लोक में पढ़ा। लेकिन ये जो यज्ञ का निर्माण हुआ है ये देवताओं को तुष्टि करने के लिए। देवता, विभिन्न देवता होते हैं, कई देवता हैं, ठीक है, जैसे इंद्र देव है, 32 कोटि है। इंद्र देव है वो बारिश के देवता है, वरुण देव है वायु के देवता है, ठीक है, अग्नि देव है। तो ऐसे कई देव हैं। तो यज्ञ में हम क्या करते हैं? यज्ञ में हम उनको प्रसन्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, जिनके कारण वो प्रसन्न होते हैं। तो हमें, जैसे इंद्रदेव को हमने प्रसन्न करा तो बारिश देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है कि अगर हम जीवन को शुद्ध होने से स्मृति, शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आहार शुद्धो, एक बहुत अच्छा एक श्लोक आता, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि। आहार, देखिए, मनुष्य, हम क्या अपने जीवन में कुछ उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं उत्पन्न कर सकते। क्या जो हम अनाज खाते हैं वो अनाज हम उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
वायु उत्पन्न कर सकते हैं। जो जीवन को चलने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या हम उत्पन्न कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। सूर्य की रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा सुमति। यानी जो आहार, अगर हम यज्ञ करके आहार भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है, तो हमारी जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से क्या होता है? स्मृति तंत्र शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंत्र शुद्ध होने से क्या होता है? हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसको और अच्छे से अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान यहाँ पे बहुत कठोर शब्द फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अब देखिए देवतागण का क्या रोल है, यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। उनका कार्य है कि जो भी भोग सामग्री जो भगवान ने उत्पन्न किया है वो हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को अर्पित करें। देवता प्रसन्न होंगे तो हमें जिस चीज की आवश्यकता है देवता हमें देंगे। बारिश की आवश्यकता है, बारिश देंगे। अन्न की आवश्यकता है, अन्न देंगे। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देवगण का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार होती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए जो देवतागण है वो भगवान द्वारा यहाँ पे नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। जिस तरह प्रधानमंत्री के अपने, जैसे कल मैंने बताया था, अपने मिनिस्टर होते हैं। प्रधानमंत्री तो सारा कार्य खुद नहीं कर सकते, है ना, उनको तो मिनिस्टर चाहिए होंगे करने के लिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं देवतागण, ठीक है। तो हम इनको अगर खुश रखते हैं तो अंततः वो भगवान ही इनसे प्रसन्न होंगे। ये लेकिन भगवान यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसीलिए बोल रहे हैं, ये उनके लिए है कि जो अपने कर्म को, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, जो अपने कर्म के फल को नहीं त्याग सकता उसको भगवान बता रहे हैं ठीक है चलो तुम फल नहीं त्याग सकते हो, क्या करो? कर्म करो। कर्म कैसे करो? देवताओं को प्रसन्न करो, यज्ञ करो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इसमें, तुम अन्न साग सब्जी जो भी चीजें हैं जो उत्पन्न होती हैं वो तो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तुम इसी द्वारा तुम उनको प्रसन्न कर सकते हो और फिर मैं प्रसन्न हूँ, ठीक है। ऐसा देवता भगवान बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम जो भोजन हम अ, अर्पित नहीं करते हैं, अगर उसको नहीं करके खाते हैं तो उसके लिए भगवान ये बता रहे हैं, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व विषय भुजते ते त्वगम पापा, भुजते ते त्वगम पापा ये पचनते न्यात कारणात। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। देखिए बहुत ही क्लियर भगवान बता रहे हैं। ऐसा क्यों भगवान बोलते हैं कि देखिए हम भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे अर्पित कर करके जो प्रसाद भोग अर्पित कर करके मेरा उच्छिष्ट को खाता है वही खाना खा रहा है। जो अपने लिए खाना बना के खा रहा है वो पाप खाता है। वो क्लियर कट यहाँ भगवान ने बता दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सारी चीजें भगवान ने उत्पन्न की। तो हम हमारा ये कार्य बनता है कि हम उनको ग्रेटिट्यूड दें। एक तरह से उन्होंने हमें ये सब चीजें दी हैं तो उनको धन्यवाद करें, उनको अर्पित करके धन्यवाद करके हम खाएं तो हमें ये प्रसन्नता प्राप्त, हम सारे सर्व किल विषय, हम सब कलमश से दूर हो जाएंगे और नहीं तो हम पाप खाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये यज्ञ चक्र है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है
और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये यज्ञ चक्र है। यज्ञ चक्र एक सर्कल होगा जो अगले हम स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये यज्ञ चक्र, हम यज्ञ करने से क्या होता है और वो किस तरह एक साइकिल में चलता है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि एक पेड़ ले लीजिए, ठीक है, एक पेड़ ले लीजिए और देवता क्या है, ये उस पेड़ के अंश हैं, उस पेड़ के पत्ते हैं, स्टेम्स हैं। तो अगर हम जल को पेड़ के जड़ में डालते हैं तो स्वतः ही सभी को पोषण मिल जाएगा, है ना। तो वो इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करता है, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, आकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो यज्ञाशिष्टानि भुंजते, भगवान ने बोले संतो, पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ना कि यज्ञाशिष्टानि संतो भुंजते सर्किल विषय, यानी जो भी तुम खाओ मुझे अर्पित करते हुए खाओ, नहीं तो पाप खाओगे। ठीक है, तो यज्ञ चक्र समझते हैं क्या है। देखिए भगवान यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ जैसे, अब यज्ञ जो आप देख रहे हैं, यज्ञ करने से क्या होगा, यज्ञ करने से देवता गण प्रसन्न होंगे, जिससे बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश होगी। बारिश होने से क्या होगा, अन्न का उत्पादन उत्पादन अच्छा होगा। तो हम देखते हैं ना हर साल मॉनसून आने से पहले कितना कितना फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन होता है कि, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि अन्न के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, तो अन्न अन्न से अन्न जब होता है तो उससे हम प्रसाद भोग बनाते हैं, भोग बनाते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो भगवान वेद हमें देते हैं। वेद में क्या लिखा है, हमें क्या कर्म करना है। ठीक है, तो ये सर्कल है, चलता रहता है। ठीक है, तो हम अपने ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के द्वारा हम फिर यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा हम फिर बारिश होती है। और इस तरह एक सर्कल चलता रहता है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। फिर हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। ये हमेशा चलता रहता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आने वाला है। ये दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, ये समझाने के लिए कि इस युग के लिए सबसे बड़ा कौन सा यज्ञ का स्तुति किया गया है। यामिमा पुषि पिंताम वाचम प्रवत्तेन विपिष्यता वेदवादर्ता पार्थ नान्य दस्ति वद्दिन्य। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कई लोग इससे बहुत आकृष्ट होते हैं कि मुझे सकाम कर्म करना है, स्वर्ग जाना है ना। तो लेकिन भगवान ने क्या संस्तुति किया है, ये हम पढ़ते हैं। बहुत ही मुख्य पड़ाव आता है ये, जो हमारे कलयुग में किस किस यज्ञ का संस्तुति की, क्योंकि इतना यज्ञ जो अभी हमने अभी चर्चा किया, इतना यज्ञ करने के बाद का हमारे पास समय भी नहीं होता, और हमारे पास ऐसे ब्राह्मण भी नहीं है कि हमें इस तरह का यज्ञ करा सके। तो कलयुग में किस यज्ञ की संस्तुति की गई है, तो कलयुग में महाप्रभु चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संप्रदाय में आए। कल इस संप्रदाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 500 वर्ष भगवान के रूप में आए,
और स्वयं भगवान आए और उन्होंने बताया, क्या बताया, यजना संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा, यानी संकीर्तन यज्ञ, यानी संकीर्तन जो यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो यज्ञ है यही सबसे बड़ा यज्ञ है। ठीक है, ऐसा भगवान महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं बताया। कुछ और शास्त्रों से प्रमाण समझने का प्रयास करते हैं। तो द्वापर युग में, द्वापर जब युग था उसके अंत में नारद जी ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी से कलयुग में कलयुग में ये कलमश है, जो जितने कलमश हैं उससे प्रभाव से मुक्त होने का उपाय के बारे में पूछा। ठीक है ना। तो तो उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी तो नारद जी के पिता हुए ना, तो बताते हैं, सिर्फ एक ही चीज बताते हैं जो कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। वो क्या बताते हैं, इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो नत्तो परतो रूपाय सर्वेदेशु दृश्यते। हरे कृष्ण, ये जो 16 शब्द हैं, इति शोदशकम, नाम नाम, कली कलेशनम नाशनम, ये कली में, कली का सारे कलमश का नाश करेगा, कली कलेशनम नाशनम, मत्तो परतो रूपाय, कोई और उपाय है ही नहीं, मत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान मारा है, कोई उपाय नहीं निकल के आए, इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। क्यों महामंत्र कहते हैं, क्योंकि हम जितने मंत्र हमने सुन रखा है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, जितना भी, ये इन मंत्र से आता है, ये सभी मंत्रों का उत्पत्ति है। तो इस मंत्र से सारा मंत्र आता है। एक और ब्रह्मनिदय पुराण में आता है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन अन्यथा, हरि का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, 3 बार बोलते हैं, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव, इस कली में इसके अलावा कलौ नास्ते एव गतिरथ गतिरन्यथा, और कोई पाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका क्या है, तो इसको करने का तरीका ये है कि आप लोग में से कई लोग, मैं बता देता हूँ इसको, बहुत ही, ये मंत्र एक बहुत ही व्यवहारिक मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। और इसको महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और इसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, और कल अगर समय मिलेगा तो एक टाइम पे मैं करके भी बताऊंगा। तो ये 16 माला, 108 का बीट होता है। ठीक है, इसको सुमेरु माला बोलते हैं। ठीक है, और हर एक बीट, ये 108 का बीट होता है, 108 का ये बीट है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये 108 का बीट है, और हर एक बीट पे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हरे का मतलब हो गया भगवान, भगवान की आह्लादनी शक्ति, तो यानी राधा रानी। तो इसमें कितना व्यवहारिक, कितना सारा नाम है। बाकी किम कुम और कई मंत्र होते हैं ना जितने टेढ़े होते हैं, तो इसमें सारा के सारा नाम है। तो इस नाम का मतलब क्या है, इसका नाम का मतलब है कि मैं राधा रानी की कृपा से भगवान का नाम ले रहे हैं, ताकि मैं भगवान के नाम में मुझे रुचि उत्पन्न हो। और दूसरा लाइन क्या कहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मुझे भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न होने से क्या होगा, हरे राम 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 हरे हरे। इसका क्या मतलब है कि मुझे भगवान इतनी शक्ति दीजिए, आपने आपके नाम में इतनी रुचि दीजिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं, है ना। ये खुद को आनंद के लिए नहीं है,
ये भगवान को सेवा देने के लिए है ये मंत्र। तो बहुत ही व्यवहारिक है और बहुत ही आसान भी है करने के लिए। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि आप लोग एक माला से स्टार्ट कीजिए। अगर किसी के पास माला ना हो तो अपने हाथ में माला कीजिए, 108 बार कीजिए, एक माला से स्टार्ट कीजिए। बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये, है ना। तो कल अगर मौका मिलता तो एक बार एक माला करके आपको बताऊंगा। चलिए, तो यही सब इस कलयुग में, इस कलयुग का संकीर्तन सबसे बड़ा यही, हर एक युग का, हम आगे कल क्या अध्याय में पढ़ेंगे, हर एक युग का एक युग धर्म होता है। ठीक है, द्वापर का, तो सतयुग का एक धर्म, युग धर्म है। त्रेता का एक युग धर्म है। द्वापर का एक युग धर्म है। और कलयुग का एक युग धर्म है। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन अब तक सोच रहे थे कि पाप क्या होगा, पुण्य क्या होगा। ठीक है, तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल और इसके बारे में तुम चिंता मत करो। बिना आसक्त, फल से आसक्त हुए बिना कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी अपने पूरी गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता में के लिए जो कभी नहीं निकले थे भारत से, अपने देश से कभी नहीं गए थे, इतने पूरा हर, उन्होंने सारा देश घुमा। अपने 10 वर्ष, 65 66 वर्ष से लेकर के 70 75 साल तक सभी देश घूम लिया उन्होंने, ये भगवान के प्रचार प्रसार के लिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये लीडरशिप के लिए यूज किया जाता है ये श्लोक। यत्तच्चाचरिति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अच्छा तुम कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस तुमको देख करके क्या सीखेंगे? ठीक है, अब जैसे ये तस्वीर के माध्यम से देखिए, एक लीडर है, वो चल रहा है, उसके पीछे पीछे जितने, अगर वो लीडर का आचरण अच्छा होगा तो उस वो आचरण सब उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे कितने लीडर श्रेष्ठ कौन है यहाँ, महापुरुष जो जो आचरण करता है, हमारे जीवन में कौन कौन महापुरुष होते हैं? ठीक है, तो हमारे जीवन में होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, और अधिकारी जन होते हैं जो हमारे को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, मंत्री गण हो गए, यही तो 3 जन हमारे रोल प्ले करते हैं, ये तो लीडर हैं। तो इनका आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में। अगर शिक्षक सही नहीं होगा तो वो एक आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता है। वही चीज माता पिता के लिए आता है, वही चीज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आता है। ठीक है, इसलिए आज ये समाज में जो अशांति फैली है, वो इन कहीं ना कहीं इन तीनों में कहीं ना कहीं कमी रह गया है अपनी आचरण प्रस्तुत करने के लिए। तभी हमारे समाज में इतनी अस्त व्यवस्था फैली है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाँ, महापुरुष अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कर्तव्य विमुख जो है वो मत हो, नहीं तो तुम्हारा गलत प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहमिति मन्यते। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर है श्लोक है ये। श्लोक है कि प्रकृति क्रियमाणानि, यानी हम क्या है, हम ये शरीर को ही सर्वस्व समझ लेते हैं, और जो हम कर्म करते हैं वो हमें लगता है कि ये हमने ही किया है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा शरीर दिया गया है, ये प्रकृति के द्वारा बंधन में दिया गया है, और ये इस बंधन के कारण ये कार्य कर रहा है, इसके ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के रूप में शेर को शरीर प्राप्त हुआ है। क्या चीज का शरीर प्राप्त, शेर कैसे शरीर प्राप्त हुआ है? क्योंकि उसे
मांसाहार करना था, तो उसको भगवान ने उसी तरह का शरीर दिया है। तो वो शरीर उसको कैसे मिला? प्रकृति के द्वारा मिला। तो वो अपने आप को अगर राजा समझने लगेगा कि भाई मैं सबसे बड़ा जंगल का राजा हूँ, तो वो गलत है। भगवान वही बताने के प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं, क्योंकि वो शरीर ही ऐसा प्राप्त हुआ है उसको। ठीक है, वो प्रकृति के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है। तो अपने आप को भोगता ना समझे, हम अपने आप को कर्ता ना समझे। भगवान इसके ये प्रकृति के गुणों के आधार पर हो रहा है। ठीक है, इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ संशय में आ गए हैं। अब संशय में बोल रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने इतना बता दिया। भगवान ने पिछली बार बताया प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, क्योंकि ये जो हम का जो भी कर्म करते हैं, वो ये बंधन में ये अपने आप को कर्ता समझ के करते हैं, लेकिन हम है नहीं, हम तो प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं। तो अर्जुन ये पूछने लगे, अच्छा कभी हम भगवान ये बताइए ये कैसे होता है कि हम कोई गलतियां नहीं भी करना चाहते हैं, कोई पाप नहीं भी करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो जाता है? ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, तो इसका सॉल्यूशन भगवान देंगे। भगवान बताएंगे कि काम और क्रोध जो है, यही है मुख्य कारण। इसके कारण, और कल भी हमने पढ़ा था 62वां और 63वां श्लोक कि हम पतित क्यों, हमारा पतन क्यों होता है। ठीक है ना? तो काम और क्रोध मुख्य रोल निभाते हैं। धूमेन व्रियते, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखिए कि ये जो पाप से हम क्रोध से जो भर जाता है, जो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देंगे इस श्लोक में। धूमेन व्रियते बर्हिर्दर्शो मलेन च यथो विनावृतो गर्भस्था तेनो वदामृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता, उसी प्रकार जीव आत्मा इस प्रकार की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता। तो भगवान कहते हैं कि हम, हमारा जो ये धूल है, धूल जम गया है हमारे दर्पण में। ठीक है, वो दर्पण क्या चीज का दर्पण, क्या चीज का धूल है? भौतिक आवरण का धूल है। हम अपने आप को कर्ता मान लिए ना, हमने अपने आप को सभी चीज का भोक्ता भी मान लिए। तो क्या हुआ, ये हमारे जो आईना है उसमें वो धूल जम गया है, ये आवरण जम गया है। ठीक है, तो ये आवरण कैसे निकलेगा? ये आवरण निकलने का क्या तरीका है? तो वो तरीका मैंने अभी आपको 2-3 स्लाइड पहले बताया। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आवरण आया है, ये धूल जो जमा है हमारे आईने में, वो धीरे 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 करके हटे, और हम तब स्वच्छ और शुद्ध हो पाएंगे। है ना? जैसे, अब जैसे अग्नि है, ठीक है, अग्नि कहीं जल रहा है और उससे धुआं निकल रहा है, तो जब तक धुआं शांत नहीं होगा तब तक आप अग्नि को देख नहीं पाएंगे। उसी तरह जब तक दर्पण से धूल नहीं हटेगा तब तक हम शुद्ध नहीं, और दर्पण नहीं साफ हो पाए। तो दर्पण को हटाने, धूल हटाने का क्या तरीका है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप। बहुत ही अच्छे 2 श्लोक आने वाले हैं अभी। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर यस्थादि अधिष्ठान अधिष्ठान मुच्यते एतावे मोतेश ज्ञानामृत ज्ञान देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उससे मोहित कर लेता है। तात्पर्य में क्या है? भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों को एक केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्र विषयों को संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कर्म पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममयी बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होती है। वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो भगवान क्या बताने का चेष्टा कर रहे हैं, ये इस चित्र से समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये तस्वीर जो है, ये चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये घोड़े जो हैं, 5 घोड़े, ये हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। देखिए 2 तरह की इंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे आउटपुट डिवाइसेस यानी हाथ, पैर, वाणी, ठीक है, गुदा और जनेन्द्रियां। ठीक है, ये कर्म है, ये आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, आउटपुट डिवाइस है। और एक होता है इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय। ठीक है, वो सेंस है, जैसे हमारे आंख, ठीक है, हमारे नाक, कान, जिह्वा, वाणी। ठीक है, तो हमारे 5 इंद्रियां। अब ये इंद्रियों को घोड़े मान लीजिए आप। ठीक है, अब घोड़े मान लीजिए, हम अपनी इंद्रियों को जैसा लगाएंगे ज्ञान लेने में, ठीक है, अगर टीवी देखने में लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें देखने में लगाते हैं तो उससे क्या है, ये ज्ञान के ऊपर कौन आता है? ज्ञान के ऊपर देखिए ये जो लगाम है, ये मन है, इसको मन का रूप है। और सारथी कौन है? बुद्धि। तो अगर हम जिस तरह अपने इंद्रियों को व्यवस्थित करेंगे, हमारा मन उसी तरह चलेगा। मान लीजिए इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हम अच्छे कार्यों में लगाते हैं, अच्छी चीजें देखने में लगाते हैं, अच्छी चीजें सुनने में लगाते हैं, अच्छी चीजों को सूंघने में लगाते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन भी, चेतना भी स्वच्छ रहेगा। और यही चीज हम गलत चीजों में लगाएंगे तो हमारा मन भी दूषित रहेगा। मन दूषित रहेगा तो उसके ऊपर कौन बैठा है? सारथी है। सारथी भी यानी बुद्धि, ये भी दूषित हो जाएगी। और इसके दूषित होने से कौन दूषित होगा? आत्मा भी दूषित होगी। तो हमें ये देखना है कि हम अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे कान, इनको हम किस तरह, अगर हम इसको संयमित कर लें, इसको इनको हम संयमित कर लें, तो हमारा मन स्वतः ही संयमित हो जाएगा। और मन संयमित हो गया, हमारी बुद्धि संयमित हो जाती है। ठीक है, तो हमारे को फर्स्ट लेवल में ही इसको एड्रेस करना है, इंद्रिय के लेवल में। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आता है, जो पहला जो 3 स्तर है, बॉडीली प्लेटफॉर्म, सेंसुअल प्लेटफॉर्म और मेंटल प्लेटफॉर्म, मानसिक स्तर, ये हम कोई भी प्रॉब्लम के इस स्तर में ही सॉल्व करने का, इसको समाधान लाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम कभी भी उससे उसको सॉल्व नहीं कर पाते जब तक हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर लें, इंद्रियों को संयमित नहीं कर लें और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं चला जाए, यानी कि ऊपर के 2, तब तक वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो प्रॉब्लम घूम फिर करके दोबारा आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता को वध करो। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ये जो 5 घोड़े हैं, इनको तुम संयमित कर लो, इनको सही जगह दिशा निर्देश कर दो। ठीक है, ये दिशा निर्देश हो गया, तो लगाम कौन है? मन है। मन के ऊपर कौन बैठा है? सारथी यानी बुद्धि। तो मन वहीं शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताने का प्रयास करें। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय क्षत्रिय को जीतो। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, दुख और तकलीफ ये सभी को भोगने हैं, क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये भौतिक जगत, चाहे भक्त हो या डिवोटी हो या नॉन डिवोटी। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख का। भक्त क्या है? भक्त को शीतोष्ण वो सुख और दुख को एक मौसम में की तरह आने, जिस तरह मौसम आता जाता है उसी तरह सुख दुख को वो उसके लिए वो समझेगा, सुख दुख उसी तरह आते जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। तकलीफ उसको भी आएगी, गर्मी उसको भी 42-45 डिग्री का टेम्परेचर में उसको भी चलना है, 45 डिग्री का टेम्परेचर में नॉन डिवोटी जो रहता है उनको भी चलना है, लेकिन उसको शक्ति आ जाएगा, वो भगवान का इतना स्मरण है कि उसको 45 डिग्री का टेम्परेचर अब उतनी तकलीफ नहीं दे रही होगी। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या बोलते हैं? भगवत गीता का यह तीर्थ अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को परम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रवृत्त हो। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवाद जो है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम 12वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। निर्विशेष शून्यवाद क्या होता है? जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, भगवान के जो कांति है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसको निर्विशेषवाद बोलते हैं। ठीक है। और शून्यवाद कौन से हो गया? शून्यवाद वो हो गया, वो बोलता है यहाँ सब कुछ शून्य में मिलना है, सब कुछ। जैसे एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग गिर जाता है तो धूल में मिल जाता है, तो वो क्या वो मानता है, जैसे बुद्धिज्म उसी पर डिपेंड करता है, वही बौद्ध बौद्ध धर्म वही है। वो यहाँ कुछ भी नहीं बचना है, जीरो चीज, जीरो। ठीक है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव का परम शत्रु है। तो हम पढ़े यहाँ पे कि प्रकृति क्रियमाणानि, हम अपने आप को भोक्ता, अपने आप को राजा समझ लेते हैं कि हमने ही सारा कार्य करा है। ठीक है। हम भगवान को श्रेय नहीं देते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति में से मनुष्य इंद्रियां तथा मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपनी नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियां तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यानी हमें कर्म को अपने काम को रोकने की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान ने भी बताया, अर्जुन को समझाया, कर्म को रोकने का आवश्यकता नहीं है तुमको, कर्म करते रहो, साथ में भक्ति को, भगवान को जोड़ो। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो हम संन्यास लेने, भगवान यहाँ पे निषेध कर दिए, और कलयुग में तो बिल्कुल संन्यास को निषेध किया है। संन्यास का कोई रोल ही नहीं है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि, क्योंकि हमारा हृदय ही शुद्ध नहीं, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में हम स्वतः ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको विकास कर सकते हैं। एक माला कर सकते हैं, एक माला के बाद 2 माला कर सकते हैं। 2 माला जब हमारा स्वाद बढ़ जाएगा, माला के ऊपर हमारा स्वाद, आनंद आने लगेगा स्वाद में, तो हम स्वतः ही भगवान के नाम और भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला में कोई फर्क नहीं हो, स्वतः ही भगवान है। ठीक है। इसलिए जो ये महामंत्र है, जब ये हम भगवान का नाम लेते हैं अपने जीवा से, तो जीवा में इसको इस तरह से करके समझिएगा कि भगवान हमारे स्वतः ही हमारे जीवा में आकर के, उससे स्वतः ही हमारे जीवा में आते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण। जिनके प्रश्न हैं वो रह सकते हैं, जिनके प्रश्न नहीं, अगर उनको जाने की इच्छा जा सकते हैं वो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। आदित्य प्रभु जी, जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, अगर हम किसी खास तरह के योग, जैसे कि अगर हम आजीवन सिर्फ कर्म योग को ही फॉलो करते हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति उस केस में भी होगी? देखिए प्रभु जी, कर्म हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्ति योग, जो हम 7 से 12 में आएगा। लेकिन कर्म योग क्या है? कर्म योग और ज्ञान योग, और ये भक्ति योग को सपोर्ट देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आपको मिठाई खाना है, ठीक है, तो मिठाई अपने हाथ में ऐसे तो लेकर नहीं खाते हैं, आपको प्लेट चाहिए, प्लेट में रख के खाते हैं। तो कर्म योग जो है, वो भक्ति योग को, भक्ति को बढ़ाने में हमें सहायक होता है। कर्म और ज्ञान, ज्ञान योग जो है, ये भक्ति को सपोर्ट देने के लिए
है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अध्याय 7 से अध्याय 12। तो 1 से 6 कर्म योग जो है ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। कर्म योग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विकास कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी बोले कि ओम और भुवस्व और हरे राम हरे कृष्णा बताए, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताइए, हरे किनको कृष्ण जपना चाहिए। जी, हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको महामंत्र बोला गया है, यानी सभी मंत्रों का राजा। राजा। और इसको कोई और नहीं दिया, भगवान ने स्वतः ही दिया है। इसको भगवान ने स्वतः ही दिया है। तो भगवान के सारे नाम उसी तरह प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये नाम कुछ खास है। क्यों? क्योंकि ये महामंत्र है, ये सभी मंत्रों का राजा है। और इस सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने जैसे ही पूछा ब्रह्मा जी को कि ये कली इतना कलेश भरा होने वाला है, कल मैं आपको कली के बारे में भी थोड़ा सा, कलयुग का जो चरित्र कैसा होगा वो भागवतम में बहुत अच्छा एक श्लोक है, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कलयुग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उसके लिए जब ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे कि सबसे कैसे कलेश से मिट सकते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, इति षोडशकम नाम नाम, यानी षोडशकम यानी 16 शब्द। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये 16 शब्द है। ये इति षोडशकम नाम नाम कली कलेश नम नाशनम, ये कली का नाश करने वाला है। ठीक है। मत तो नत्तो परतो रूपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान मारा है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से कहा। ठीक है। तो इसलिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और बहुत ही व्यवहारिक भी है, आसान भी है, बहुत ही करना बहुत ही सामान्य अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा नाम है, 16 का 16 नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी भगवान का कोई भी नाम बहुत पावरफुल होता है, सारा नाम पावरफुल है। जी वो भी। जी प्रभु जी, पूछिए प्लीज, कोई और प्रश्न रह गया आपका? तापोश प्रभु जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी मुझे जानना था कि मांसाहार गलत होता है, जैसे कि जो लोग मांस मछली खाते हैं वो क्या गलत होता है? देखिए, गलत मांसाहार 9वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि खाना क्या है। वैसे 17वां अध्याय में पूरा क्लियर में बता देंगे कौन सा फूड खाना है। इसलिए तो ये गीता में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो भगवान ने नहीं दिया है। ठीक है। तो 6ठे अध्याय में बताते हैं कि आज के डेट में डॉक्टर क्या बताते हैं प्रभु जी, कि नियमित रूप से खाओ, नियमित रूप से सो, नियमित रूप से इंटरटेनमेंट करो, यही बताते हैं ना। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, आज के डेट में स्ट्रेसफुल लाइफ जो हाँ है, प्रभु जी। स्ट्रेसफुल लाइफ है, सबसे ज्यादा बीमारी का कारण है। 50 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल के लोगों को आज के डेट में हृदय का रोग हो रहा है। हृदय रोग से लोग ग्रसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो भगवान ने 6ठे अध्याय में बहुत 5-5,500 साल पहले भगवान ने बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। युक्त आहार, कम खाइए, जितना जरूरत है उतना खाइए। युक्त विहार, कम आमोद प्रमोद कीजिए, जो देखने का आवश्यकता है वही देखिए। 12 बजे रात तक टीवी मत देखिए। युक्त आहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कम सोइए, जितना सोने की आवश्यकता है, 6 घंटे पर्याप्त है सोने के लिए, फिर अपना कर्म कीजिए। ठीक है। और यही यही मुख्य चीज आज के डेट में कोई भी आप डॉक्टर से मिलिए, वो भी यही चीज बताएगा कि आप कम खाइए, जितना जरूरत है शरीर को उतना ही खाइए, सही चीज खाइए, सही चीज देखिए, सही चीज को सही मात्रा में सोइए। और जहां तक मांसाहार का बात है,
तो मांसाहार तो हम एक जीव हत्या करते हैं ना प्रभु जी। जो जीव हत्या हम करके उसका स्वाद ले रहे हैं और जीव को स्वाद के लिए ले रहे हैं, तो हम तो जीव को पैदा ही नहीं किए हैं, तो हमें उसे मारने, उसको हत्या करने का तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं, हक ही नहीं। पर इतना भी मत सोचिए, अभी हमारा रोल होना चाहिए कि कम से कम हम एक माला करें, और बाकी तो बस भगवान खुद ही ददामी बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि खुद देंगे भगवान। तो मांसाहार तो सही नहीं होता है प्रभु जी वैसे, है ना, मांसाहार, क्योंकि हमने हाँ प्रभु जी समझा, बट मैंने मैं सुना था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी मतलब हर जगह पे मतलब वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं, घास भी और घूस होना चाहिए या फिर फल लेकिन बहुत सारी इस जगह होते हैं जैसे कि रेगिस्तान या फिर ऐसे जगह जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लोगों को सरवाइव करने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। जी जी, तो उसका भी वो हमेशा से वो खाते हैं, उसी से वो सरवाइव करते हैं, तो पर तो ये गलत कैसे हो सकता है, ये जानना नहीं, था। उसका भी विधान है, उसका भी आप जो कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ, और मैं नहीं मतलब प्रभुपाद जी भी ने भी समझा है, उसका भी विधान है, आप जो कह रहे हैं उसका भी एक नियम दे के रखा हुआ है, उसके लिए भी एक्सेप्शनल है कि जहाँ पे जीवोपार्जन की जरूरत आन पड़ती है, तो उसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन जीव की तुष्टि के लिए उसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, आप जो कह रहे हैं उससे वो शास्त्रों में भी अनुमोदित है, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको जीवोपार्जन के लिए कोई चीज नहीं मिलता है, तो जब उसका सेवन कर रहे हैं अपने शरीर को, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसको स्वस्थ रखना हमारा सबसे मुख्य कार्य है। अगर वो जरूरी पड़ जाता है कहीं के लिए, तो वो आप उसको सेवन उसका कर सकते हैं, बट जीव को तुष्टि के लिए नहीं करना। हम्म, जी हाँ प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था मेरे से, जैसे कि अ, जैसे भगवत गीता खोलते हैं तो उसमें फर्स्ट एक इमेज रहता है जो इस्कॉन वाले में, तो उसमें हर एक जीव में, हर एक पौधे में श्री कृष्ण का स्वरूप रहता है, मतलब सारी चीजों में, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी चीजें हैं, सब में भगवान बसे हुए हैं। ओके, तो अगर कोई अगर पाप करता है, कुछ गलत करता है किसी के साथ, तो उसमें भी तो भगवान बसे हुए हैं, तो भगवान ये ऐसा गलत होने क्यों देता है। हमारे पिता तो हमें सब कुछ सिखाते हैं ना प्रभु जी, लेकिन क्या सारे पुत्र और पुत्रियां अपने पिता को, पिता की बात मानते? हमें भगवान हमें रोकते नहीं, हमें शिक्षा देते हैं, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, भगवान 18 दिन का अध्याय पूरा अर्जुन को सुनाएंगे, और लास्ट में डांटेंगे भी कि देखो, अगर तुम ये मेरा बात नहीं मानोगे तो विनाश हो जाओगे। जैसे हमारे पिता बोलते हैं ना, देखो ये नहीं, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कल को ड्राइवर बन जाओगे, बताते हैं ऐसा में, हमारे पिता भी डांटते हैं, है ना। लेकिन अगले ही श्लोक में भगवान फिर बताएंगे कि नहीं, यथा इच्छसि तथा कुरु, मैंने तुमको अपना ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी जो अपना चिंता करो, अपना मनन करो, तुम्हें जो ठीक लगता है वैसा करो। भगवान हमें बांधते नहीं है, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, जैसे पिता हमारे हमें स्वतंत्रता देते हैं, पिता तो हमें जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पिता हर वक्त तो नहीं आते देखने के लिए, लेकिन क्या सारे बच्चे अपने पिता का बातों का पालन करते हैं? कई बच्चे बहुत अच्छा करते हैं पालन, और बहुत जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, और कहीं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, इसको भगवान हमें बांधते नहीं, स्वतंत्र रखते हैं। और ये हम पे ये हमारा कोई ऐसा हमने किसी जन्म में ऐसा कर्म किया होता है कि हम इस तरह के कर्मों पे फिर बंधते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रश्न अपने मन में जरूर रखिएगा, और पूरा 18 दिन में हम इसको और समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसको ऐसा समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान हमारे को कभी भी बांधते नहीं है। ठीक है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, नहीं तो धृतराष्ट्र को तो भगवान सुधार सुधार देते, लेकिन धृतराष्ट्र क्या सुधरा, दुर्योधन क्या सुधरा? नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है, सबको स्वतंत्रता दिया है। पिता हमें सारे बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है,
तो इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। और कोई प्रश्न है आपके? जी, आकाश प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा आकाश प्रभु जी। आकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रश्न पूछिए प्लीज। ठीक है, आप बाद में पूछिए। सोनाली माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। जी जी बोलिए। गुरुजी, आपने आज बोला है कि मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो मैंने पूछना है कि हमारे जिंदगी में, जैसे आपने कल कहा था कि मेंढक आते हैं जिंदगी में, डिस्ट्रैक्शंस आती है, तो उनसे हम कैसे मन को नियंत्रित रखें? जैसे हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें अच्छी तरह, ऐसा कैसे करें? अभी जो कर रहे हैं गीता सुन रहे हैं, सुनिए उसको अच्छे से। और सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान बताएंगे छठे अध्याय में। अर्जुन बोलते हैं चंचल ही मना कृष्णा प्रमाति बलव्रत दृढ़म, कि मेरा मैं कैसे ये योग करूं, मेरा मन तो इतना चंचल है, इसको कैसे बांधूं। वायु को भी पकड़ने से भी दुष्कर्म है, उसको वायु से भी पकड़ना दुष्कर्म है। ठीक है, तुरंत इसकी गति इतनी तेज है माता जी कि हम आज सोचते हैं एक चीज देखते हैं तो अमेरिका 2 मिनट में 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो इतना चंचल है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहु। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन इसको उपाय है कैसे? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास के द्वारा। कैसे अभ्यास करना पड़ेगा? आप तो सबसे पहला महामंत्र का स्टार्ट कीजिए, और मन वहां भागेगा आपका, उसको खींच खींच के लाइए। ठीक है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो आज स्लाइड में बताया गया, वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है माता जी। कोशिश कीजिए कि सुबह के समय इसको स्टार्ट कीजिए, एक माला कीजिए। शुरू में जो मन है वो बहुत भागेगा। जो दिन में हम जितना काम करते हैं, जितना कार्य करते हैं, सारा मन में आते रहेगा, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए कि अपनी जो इंद्रियां हैं, जो आपको घोड़े घोड़े वाला बताया था, चित्र दिखाया था, कि अपने कानों से मंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अपने कानों से मंत्र को सुनिए। ठीक है ना, अपने मुंह से उसका उच्चारण कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि सामने अगर विग्रह हैं या भगवान का कोई तस्वीर है तो उसके सामने एक माला सुबह उठ करके कर लीजिए। अगर आप छात्र स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए उठ करके सुबह सुबह एक माला से स्टार्ट कीजिए। देखिए, अब 1-2 महीना कीजिए, आपका फोकस कितना बढ़ जाता है आपके स्टडीज में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरा पर्सनल तो है ही। आप किसी से भी पूछ के देख सकते हैं, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है माता जी। शुरू में तो आपको तकलीफ देगा, मन नहीं लगेगा, मन भागेगा, इधर उधर होगा, बट इसको अभ्यासेन तू कौन्तेय, उसको बार बार अभ्यास करना होगा। वो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, अभ्यास करते रहना होगा, बार बार डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी होगी, बार बार करते रहना होगा। और मन अगर भागता है तो उसको खींच के पकड़ पकड़ के उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस दिखेंगे, इसमें कोई संशय है ही नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ज्ञानेश्वर गुप्ता प्रभु जी बताइए प्लीज। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए माता जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि विष्णु जी ही कृष्ण जी का अवतार है ऐसा बोलते हैं, तो हम विष्णु जी को कृष्ण जी के उसमें मान सकते हैं, उनका जाप करना जैसे? बिल्कुल मांग सकते हैं माता जी। भगवान है, विष्णु भी भगवान है, भगवान के अवतार है, पुरुष अवतार है, तो वो भी भगवान है। आपको जिनसे जिनसे लगाव है उसको मान सकते हैं, बिल्कुल भगवान है, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि कलयुग में विष्णु जी ही वो रूप लेकर आएंगे और जो लोग गलत काम करते हैं उन सब का गर्दन काटेंगे, ऐसा करके है, सुना है।
नहीं माता जी, विष्णु के रूप में नहीं आएंगे। तो वो एक भागवतम में है। ठीक है, तो विष्णु के रूप में नहीं, भगवान स्वयं आएंगे। देखिए, कृष्ण क्या है, भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन कृष्ण का क्या मतलब होता है? कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। ठीक है, तो सबसे पहले इनको भगवान को कौन मिले थे? ब्रह्मा जी मिले थे सबसे पहले जी। भगवान के ब्रह्मा जी है ना। ठीक है, हाँ। तो भगवान जब ब्रह्मा जी उनको मिले, तो जब विष्णु जी के गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो वहां कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी वो नाल पकड़ करके, जो कमल का नाल है, वो नीचे आए कि कोई तो दिख जाए, कोई नहीं दिखा। फिर 1000 वर्ष लगे उनको ऊपर चलने में, फिर ऊपर गए, कोई नहीं दिखा। फिर उनको एक आवाज आया, तप 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 करो, यानी फिर उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की। तब भगवान कृष्ण ने उनका दर्शन दिया, और उनके सारे वेद उन्होंने बताए। 4 चतुर्श्लोकी भागवतम में वो ज्ञान आता है, वो वेद बताए। फिर भगवान का वो दर्शन करते हैं, और भगवान के धाम का दर्शन करते हैं। और उन्होंने बोला क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मैंने भगवान को देखा है, जिनको मैं सर्वाकर्षक मानता हूँ, उनका नाम है कृष्ण। एक भगवान ब्रह्मा जी ने इनको दिया है, भगवान का तो कोई नाम नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण। ठीक है, ये सर्व आकर्षक हैं। और कौन है वो? अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण है, सबके कारण है वो। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये कारण जहां खत्म होता है, वो कारण है कृष्ण। तो और वही है, सब सब अवतार के मूल वही हैं, उनसे सारा अवतार होता है। ठीक है, इसको बस अब यही समझिए, यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए। बाकी भगवान के जितने अवतार हैं, वो भगवान उनको मानते हैं आप, भगवान मानिए, भगवान राम को मानते हैं, उनको भगवान, सारे भगवान हैं। तो उनको आप किसी को भी पूछ सकते हैं। बस ऐसा है कि 4 गुण जो होते हैं, वो भगवान कृष्ण में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वो 4 गुण मैं बताऊंगा आपको, आज नहीं तो लेट हो जाएंगे। 4 गुण होते हैं, वो भगवान में पाए जाते हैं, लेकिन सारे भगवान हैं। आप विष्णु को, भगवान विष्णु को, नारायण है वो तो, वैकुंठ के राजा हैं, तो उनको आप पूछते हैं, उनको पूजिए, कोई बात नहीं। भगवान राम को पूछते हैं, पूजिए उनको। नरसिंह देव को पूछते हैं, पूछिए, सारे भगवान। जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि हमने महाभारत तो टीवी में देखी है, तो उसमें जो महाभारत में दिखाते हैं दुर्योधन होता है, जब वो उनका बचपन होता है, तो मैंने देखा है कि उस टाइम भी लोग मांस मछली खा रहे होते हैं, टीवी में ऐसा दिखाया है। तब वो लोग मतलब बोलते हैं कि ये इतना मछली मतलब दुर्योधन बोलता है कि मेरे लिए मछली, मतलब मेरे महल, मतलब मेरे यहाँ पहुंचा दो, ऐसा करके। मतलब कि उस टाइम भी लोग मछली खाते थे, मांस मछली खाते थे, और आज भी। तो महाभारत का टाइम था। माता जी, ऐसा है कि वो जो सीरियल बनाते हैं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है वो मुझे तो ज्ञात नहीं है। महाभारत पूर्ण रूप से मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो मेरे इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। बस इतना बता सकता हूँ आपको कि जो भी चीजें पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं, कमर्शियल वैल्यू है जिसका, वो शास्त्रों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है वहां पे। ठीक है, तो जी। अब ये सीरियल का क्या ऑथेंटिसिटी है, ये मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और मैं ऐसा कहीं शास्त्र के अनुसार अभी तक पढ़ा, भागवतम में मैंने थोड़ा अध्ययन करा है, पूरा तो नहीं, 3 स्कंद किया है। तो उसमें कहीं ऐसा जिक्र, ऐसा वर्णन नहीं आता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा जो सीरियल जो आता है माता जी, उनका तो मुख्य उद्देश्य कमर्शियल वैल्यू है। लोगों को भगवान से जोड़ना का उद्देश्य नहीं होता है, कमर्शियल वैल्यू है। तो वो हो सकता है कितनी लिबर्टी लेते हैं, कितनी टेक्स्ट के बाहर जाते हैं, ये हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इस पे चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। आकाश प्रभु जी का प्रश्न है क्या जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जिस प्रकार
श्री कृष्ण जी को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात मधु नामक सूदन का वध किया था। आज जैसे प्रभु जी आपने बताया केशव, केशी नाम असुर का वध किया, ऐसी अर्जुन ने उनको कहा है जनार्दन। तो प्रभु जी जनार्दन का मतलब क्या होता है? जन के आर्दन, सभी को खुश करने वाले, जन के आर्दन, सभी को प्रसन्नता देने वाले, सारे जन को प्रसन्नता देने वाले, खुश करने वाले, इसलिए प्रभु जनार्दन। जी मेरा एक क्वेश्चन और है, प्रभु जी हम गले पे टीका क्यों लगाते हैं यहाँ पर? क्या, दोबारा बोलिए। प्रभु जी गले पर टीका क्यों लगाते हैं? गले पे टीका क्यों लगाते हैं? हाँ हाँ, जी जी। हम गले पे ही टीका नहीं लगाते हैं, हम 12 जगह टीका लगाते हैं। और ये 12 जो हैं, एक्चुअली हम जो इस टीका लगाते हैं, तो इससे हम अपना, क्योंकि शरीर में भगवान रहते हैं ना परमात्मा के रूप में, तो हम अपना जो हमारा शरीर है उसको मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर बनाने से पहले हम इसको 12 जगह इसको सजाते हैं टीका से, ठीक है। और ये जो 12 जगह हैं, ये मंत्र दे के सजाते हैं। और ये मंत्र क्या है? भगवान के नाम, ओम केशवाय नमः, ठीक है, ओम नारायणा नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये 12, ओम विष्णुवे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ठीक है, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये हम सिर्फ 2 जगह नहीं लगाते हैं, पूरे शरीर को 12 जगह लगाते हैं। जिस तरह मंदिर को सजाया जाता है, उसी तरह हम अपने शरीर को सजाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, ठीक है। इसको सर्व आगे हम लोग इसका भगवान बताएंगे कि हम आपके हृदय में किस तरह विराजमान है, कहाँ रहते हैं, सब बताएंगे भगवान। तो इसीलिए हम अपने शरीर को सजाते हैं, इसको मंदिर के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। जी। चैट में किसी का प्रश्न रह गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा ये भी सवाल है कि हमें बोला गया है शास्त्रों के अनुसार कि भगवान को भोग लगा के खाना खिलाना है, पर जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं वो कैसे लगाए भगवान को भोग? नहीं लगता प्रभु जी, प्याज लहसुन का सेवन से प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूं में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान ये 4 चीज ही बोले हैं कि मुझे सिर्फ 4 चीज, जिसके पास ये 4 चीज है वो कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। पत्र, पुष्प, फल या जल। किसी के पास अगर पत्र है, छोटा सा पत्र है, वो दे दीजिए। पत्र भी नहीं है, फूल चढ़ा दीजिए। फूल भी नहीं है, जल चढ़ा दीजिए। जल नहीं है तो फल चढ़ा दीजिए। कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, बस ये 4 चीज भगवान को। अगर ये मांसाहार बोलना होता तो बोले होते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। 9वें अध्याय के 26वें में बताएंगे मुझे क्या अर्पित करना है, मुझे क्या अर्पित कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, भगवान के द्वारा, भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे। हमसे क्या चाहिए भगवान को? प्रेम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने ही तो सब बनाया है। ये सारा अनाज, ये सब कुछ तो भगवान ने बनाया। उनसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस बताएंगे मुझे 4 चीज में से कोई भी चीज दे दो जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, बशर्ते तुम प्रेम पूर्वक दो मुझे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रतात्मना। 2 बार भक्ति का यूज हुआ है। भक्त पूर्वक, प्रेम पूर्वक मुझे बस दान प्रदान। प्याज और लहसुन नहीं चढ़ता है प्रभु जी। प्रभु जी, पर जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं तो उधर हमें मजबूरी में कई बार प्याज लहसुन का सेवन करना पड़ता है, तो हम उस समय भगवान को कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जल चढ़ाइए। भगवान ने तो बोला है जल दे दीजिए। आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो जल दे दीजिए। तुलसी, देखिए, जो जो हैबिट में आ जाते हैं, जैसे जो भक्त होते हैं हैबिट में आते हैं, वैसे तो टफ है आप लोग के लिए शुरू में करना, लेकिन कोशिश कीजिए कि भगवान का स्मरण कीजिए और एक जल भगवान को अर्पित कीजिए, और जल पहले ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद दूसरा खाना खाइए, ठीक है। जल भी जो सबसे, ये 4 चीज, अगर 4 में से कोई भी चीज आपको तो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा कहीं भी,
ठीक है, जल तो जी। मिल ही जाएगा, तो जल को अर्पित कर दीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं तो सबसे पावरफुल मंत्र बोल लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे अगर हमें भोग आरती नहीं आती कोई बात नहीं, हरे कृष्णा कर लीजिए, हरे कृष्णा का एक मंत्र पढ़ लीजिए, भगवान को अर्पित करिए, मनन कीजिए और जल पीजिए, इसके बाद भोजन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। मुन्नी मुन्नी बोरा जैसे कि भरत महाराज शरीर छोड़ने के बाद हिरण, मुन्नी माता जी हैं कि चली गई? आप लोग के सभी का प्रश्न एक साथ नहीं हो पाता। हाँ है माता। मुन्नी माता जी कुछ मुन्नी, जैसे कि भरत महाराज शरीर छोड़ने के बाद हिरण का रूप से जन्म लेता है, तो मतलब पहले हम भगवान का पूजा करते थे इसलिए इंसान का रूप से जन्म लिया, और बाकी जीव जंतु के रूप में जन्म लेना अच्छा है? नहीं होता है क्या? बहुत ही सुंदर सुंदर है माता, वो बहुत ही आपका प्रैक्टिकल है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने जरूर भक्ति की, जरूर, क्योंकि हमारे ये योनि मिला है, तो ये 84 लाख योनि के बाद मिला है ये मनुष्य, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशु भी नारणम, यानी कि पशु और हम में 4 चीज जो होती हैं वो भी करता है, हम भी करते हैं। आहार, खाना खाता है। मैं आगे ये प्रश्न रखिएगा, आगे बताऊंगा, नहीं तो इसको मैं बार बार इस कोट को यूज करूंगा, क्योंकि ये समझाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आहार, खाना, निद्रा, आहार निद्रा भाई मैथुन, यानी आहार खाना खाता है, वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी। भय, वो भी अपने परिवार की रक्षा करता है, हम भी करते हैं। मैथुन, वो भी बच्चे पैदा कर सकता है, हम भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ समन्यम एतत् पशु भी नारणम, धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो। धर्म हम दोनों को अलग करता है, पशु में और हम में, ठीक है। तो भगवान जो हमारा अगला शरीर जो होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो 4 जो चीजें हैं, इसी पे हम पशु का जीवन जैसा व्यतीत कर रहे हैं कि हम धर्म को भी कुछ मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये 8वें अध्याय में हमारे को भगवान बताएंगे कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो अगला जो शरीर हमें प्राप्त होगा वो उसका स्वरूप कैसा होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए अभी इसको पकड़ के रखिए सब प्रश्न को, लेकिन हम जैसा सोचते हैं इस जीवन में, जैसा करने का प्रयास करते हैं, हमारा शरीर वैसा ही मिलेगा, ठीक है। प्रभु जी मेरा सवाल है, आदित्य प्रभु जी ने तो पूछ लिया, ज्ञानेश्वर प्रभु जी ने पूछ लिया, भगवान कृष्ण ने बोला था अगर अर्जुन युद्ध हार जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, तो कैसे पता कि कौन स्वर्ग जाएगा? बहुत ही अच्छा। भगवान के सामने भगवान ही ने तो बोला है, तो भगवान के अलावा कौन जानेगा माता जी? भगवान ही तो सब जानते हैं कि इसका अंतिम गंतव्य क्या है। भगवान को भोग लगाने का तरीका क्या है प्रभु जी? अगर मंत्र होते हैं माता जी, मंत्र होता है, मंत्र का उपयोग करना होता है, और अगर वो नहीं भी आता है तो सबसे पावरफुल मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, जैसे अभी आदित्य प्रभु ने पूछा, हरे कृष्ण महामंत्र जड़ जोड़ दीजिए, लेकिन तुलसी तुलसी जरूर डाला कीजिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान ग्रहण नहीं करते प्रसाद को, तुलसी का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी जल भी अगर देते हैं तो तुलसी डाल के जल दीजिए, और फिर मंत्र होता है, भोग मंत्र होता है, ठीक है। तो हम पहले गुरु को मंत्र करते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। फिर 3 बार हम चैतन्य महाप्रभु को करते हैं, 3 बार भगवान को करते हैं, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। भगवान को बोलते हैं नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मानिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 बार बोलते हैं, भोग अर्पित करते हैं, घंटी बजाते हैं, और फिर हम दरवाजा बंद कर देते हैं। उसको 15 मिनट के बाद फिर आप नॉक करके जाना है, क्योंकि भगवान ग्रहण करना है ना,
नॉक करके जाइए, फिर दरवाजा खोलिए, फिर प्रसाद निकाल के इसको ग्रहण कीजिए, है ना। ग्रहण करने का भी एक तरीका होता है, वो मंत्र होता है, लेकिन ठीक है, शुरू में नहीं आता, कोई बात नहीं, सब मत कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र करके ले लीजिए, वो सभी मंत्रों का राजा है। तृप्ति प्रभु जी, विष्णु जी ने सत्य युग में भगवान जी कौन से जिस स्थान पर बैठे उसी स्थान पर निकालना होता है, उनका नाम लेकर हाँ, उसी नाम वहीं से निकाल सकते हैं। प्रभु जी, विष्णु जी ने सतयुग में भगवान के कौन से अवतार लिए थे? कहाँ, किसमें? सतयुग में, आहा, नरसिंह अवतार थे ना। नरसिंह अवतार थे। यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नृसिंहा हृदय नृसिंहा। नरसिंह अवतार सत्यम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रभु जी मोक्ष क्या है और इसका प्रमाण क्या है? सत्यम कुमार, प्रभु जी मोक्ष, आत्म साक्षात्कार को मोक्ष कहते हैं, और प्रमाण तो एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। प्रभु जी इसका उत्तर देंगे, आपको कल देंगे, आज टाइम हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? एक और है कि लोग प्याज खाते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी हमने सभी का प्रश्न कर लिया। किसी का कोई प्रश्न और रह गया हो, हैंड रेज कर सकता है, या चैट में किसी का मेरा छूट गया हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। अच्छा, संध्या माता जी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंस जैसा बताता है कि हम बंदर से मनुष्य बना, तो क्या ये सत्य है? नहीं माता जी, हम ऋषि मुनि से आए हैं, हम कल या परसों पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो हम, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे ऋषि हैं, ऋषिगण, कोई बंदर नहीं, ऋषिगण, हम ऋषि मुनि से आए हैं। अंशुमन विक्रम सिंह, रुद्राक्ष की माला से क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला में काफी रुखड़ापन होता है, तो इंजुरी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप नीम की माला से स्टार्ट कीजिए, नीम की माला से आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। चलते हैं फिर आज। कल बहुत अच्छा अध्याय आएगा, आने वाला है, ज्ञान योग आएगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को शुभ रात्रि।